चलो आगे क्वेश्चन ध्यान दो। प्रश्नावली 3.6 का 1 का 8 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना है? 8 नंबर का, रोमन नंबर 8। इससे पहले वाला सब क्वेश्चन बता दिए हैं। चलो इसको हल करके देख लेते हैं। इसमें दोनों में दिख रहा है 3x + y, इसमें भी 3x + y। तो मान लेंगे इसको पहले जो है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके तब हल करेंगे। मान लेते हैं इसमें 1/3x + y को हम u मान लेते हैं। इसको समीकरण मान लो 1, इसको 2, तथा 1/3 है 3x - y बराबर में भी। तो समीकरण 1 से तो 1 में लिखते हैं, इतनों के जगह क्या आएगा? u प्लस में भी बराबर 3/4 से गुना करेंगे यहाँ पे 4u प्लस में 4v बराबर 3। समीकरण नंबर 3। पुनः समीकरण 2 से 2 में क्या है? 1/इतना है ना, 1/इतना के जगह पर हम कौन सी मान लिए? u। तो u/2 हो जाएगा, क्या कि ये 2 नीचे है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा? इतना के जगह पर क्या मान लिए हैं? v बटा कितना आ जाएगा? 2 बराबर में -1/8। यहाँ से एलसीएम कर लो, एलसीएम आएगा 2 u माइनस v बटा में बराबर हो जाएगा 1/8। समीकरण नंबर, इसको पहले काट लो, ये कटेगा 2 से क्या बार में? 4 बार में। तो क्या हो गया? u माइनस v बराबर में कितना बच गया? -1/4। तो कोना कोनी गुना कर लेगा, 4 से गुना करेगा तो 4u माइनस 4v बराबर -1। समीकरण नंबर कितना है ये? 4। समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। समीकरण 3 तथा 4 से, तो 3 में क्या था? 4u प्लस 4v, 4u प्लस में 4v बराबर में 3, और ये था 4u माइनस में 4v बराबर कितना है? -1। ये जोड़ने पर कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8u बराबर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 2/8 कटेगा तो 1/4 हो जाएगा। u का मान निकल गया 1/4। 4 को इस तरह से लिख देते हैं, 1/4 आ गया। इधर का मिटा दें। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे? u का मान हो गया 1/4। समीकरण 3 में और लिखते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान? u का निकला, u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रख रहे हैं, 3 समीकरण यही है ना, 4u प्लस में 4v बराबर कितना था? 3। तो u का मान रखेंगे कितना? 1/4 प्लस में 4v बराबर कितना? 3। ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में 4v बराबर में 3। 4v बराबर 3 माइनस 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 2/4 कटेगा तो 1/2।
बी का मान कितना आ गया 1/2। इसका आया 1/4, इसका आया 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण जो माने थे ऊपर में, सबसे ऊपर में x और y को u और v माने थे, उसमें मान रखते हैं। यहाँ के बाद जो है ना क्या करेंगे, NOW क्या माने थे 3x + y को u, 1/3x + y बराबर u का मान कितना आया 1/4। कोना कोनी गुना करेगा तो कितना आएगा 4, ये 4 है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये 5। पुनः 1/3x - y को हम माने थे भी, माने थे, तो 1/3x - y बराबर भी का मान आया 1/2 आया ना। तो यहाँ आ गया कितना 3x - y बराबर 2। कोना को निगुना करने के बाद ये नंबर समीकरण नंबर 6 हो गया। यहाँ के बाद फिर उसे विलोपन विधि करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण, नहीं विलोपन विधि फिर से पहले करो। समीकरण 5 तथा 6 से 5 तथा 6 से 3x + y बराबर में 4। यहाँ हो जाएगा 3x - y अब बराबर में कितना है 2। ये जोड़ने पर फिर से कटेगा, ये जोड़ने पर तो ये कट जाएगा y वाला, 3 और 3 6x हो जाएगा। यहाँ से बराबर में 6 तो कटेगा, तो x बराबर आया 1। x का मान निकल गया 1। समीकरण 5 या 6 में x का मान रख दो। समीकरण 5 में x का मान रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, यहाँ 3x + y बराबर में 4। तो x का मान 1 रखेंगे, 3 × 1 प्लस में y बराबर 4। तो y बराबर 4 - 3, y का मान आ गया 1। ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। x और y का मान निकल गया, 1 नंबर का कंप्लीट हो गया ये।